नमस्कार दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको इस वाली वीडियो में बता ही दिया था कि भाई एसएससी के थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल के वेरियस डिपार्टमेंट के अंदर वेरियस पोस्ट के ऊपर 2423 वैकेंसीज निकल चुकी हैं, जिसमें वेरियस ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्ट है। और इसी वीडियो में मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि सबसे बेस्ट पोस्ट के रिगार्डिंग एक सेपरेट वीडियो आपके लिए लेकर आऊंगा कि भाई 10वीं पास वालों के लिए, 12वीं पास वालों के लिए और ग्रेजुएट पास वालों के लिए सबसे बेस्ट पोस्ट कौन सी है, जिनके लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज भी सबसे बढ़िया हो, जो प्रोफाइल सिलेक्शन होने के बाद काम काफी इंटरेस्टिंग हो। इन पोस्ट के ऊपर सैलरी आपको सबसे बेस्ट देखने को मिलेगी और इन पोस्ट के ऊपर कोई हायर क्वालिफिकेशन नहीं मांगा गया, कोई एक्सपीरियंस वगैरह नहीं मांगा गया, ये सभी पोस्ट फ्रेशर्स के लिए है। तो इस वीडियो में मैं आपको केवल बेस्ट पोस्ट के बारे में बताऊंगा, बाकी वैकेंसी के बारे में तो आपको पता ही है कि भाई एसएससी वेरियस पोस्ट रिक्रूटमेंट 2025 निकल चुकी है, जिसके लिए टोटल वैकेंसी 2423 निकल के आई है। ऑनलाइन फॉर्म जो स्टार्ट हुए इस भर्ती के लिए वो आपके 2 जून से हो चुके हैं। फॉर्म की जो दोस्तों आखिरी तारीख है वो आपकी 23 जून है। एग्जाम जो आपका कंडक्ट कराया जाएगा दोस्तों वो 24 जुलाई से लेकर के 4 अगस्त के बीच में एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। सारी जानकारी इस वाली वीडियो में दे रखी है, देख लीजिएगा। आज इस वीडियो में बात करते हैं कौन सी पोस्ट के लिए आपको फॉर्म अप्लाई करना चाहिए। क्लियर है? 10वीं 12वीं ग्रेजुएट पास वालों के लिए यहां पर देखिए स्क्रीन के ऊपर, उम्मीद करता हूं आपको दिखाई दे रहा होगा क्या क्या चीजें हमारे पास है। सबसे पहली चीज तो है दोस्तों कैटेगरी नंबर, ठीक है, ये है पोस्ट कोड, ठीक है, ये है पोस्ट नेम कि भाई कौन सी पोस्ट है, ये पोस्ट कौन से विभाग किस डिपार्टमेंट के अंदर निकली है, इस पोस्ट के ऊपर टोटल कितनी वैकेंसीज है और किस कैटेगरी से कितनी वैकेंसी है, इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन क्या निकली हुई है, एज लिमिट कितनी है और सैलरी किस लेवल की मिलेगी। ठीक है, ये 5-6 चीजें एक साथ मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूं, क्योंकि काफी सारे लोग पोस्ट खोजने में कंफ्यूज हो रहे थे। अब देखिए, पहली बेस्ट पोस्ट मुझे लगी कैंटीन अटेंडेंट की। ठीक है, ये एक पोस्ट है कैंटीन अटेंडेंट, ये हमारी ग्रुप सी की पोस्ट है। खास बात यह है कि भाई ये 10वीं पास वालों के लिए ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स, ठीक है, इस विभाग के अंदर ये वैकेंसी निकल के आई है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का ही एक विभाग है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी कि रक्षा मंत्रालय के अंडर आता है, समझ गए। 10वीं पास एलिजिबल है, कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। सिलेक्शन होने के बाद इस पोस्ट के ऊपर आपको 36,000 रुपए महीने तक सैलरी मिल जाएगी। 18 से 25 साल एज लिमिट है। 13 टोटल वैकेंसी है, किस कैटेगरी से कितनी वैकेंसी है ये आप देख सकते हैं। दूसरी बेस्ट पोस्ट है एमटीएस की, मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट है। वेस्टर्न रीजन में ये वैकेंसी है। इस पोस्ट का आप कोड देख सकते हो, खुद भी जाके आप सर्च कर सकते हो एसएससी की वेबसाइट के ऊपर। विभाग है हमारा सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, यानी कि सेंट्रल पीडब्ल्यूडी विभाग है हमारा। इसके अंदर एमटीएस की पोस्ट है। 10वीं पास एलिजिबल है, 18 से 25 साल एज लिमिट है, लेवल 1 की सैलरी मिलेगी, यानी कि लगभग यहां पर भी आपको 35 से 36,000 रुपए महीना तनख्वाह मिल जाएगी और 73 वैकेंसीज है। 10वीं पास वालों के लिए सबसे बेस्ट पोस्ट है, 73 वैकेंसीज है। इस पोस्ट के ऊपर फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, पीडब्ल्यूडी विभाग है। 10वीं पास वालों बढ़िया पोस्ट है भाई। मैं तो इसके रिगार्डिंग एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, फिर चाहे आप कमेंट में कुछ भी कह लो कि भैया बहुत सारी वीडियो बना रहे हो एक टॉपिक के ऊपर, एक सेपरेट वीडियो इस पोस्ट के ऊपर लेकर आऊंगा, क्योंकि 73 वैकेंसीज है। तीसरी पोस्ट है असिस्टेंट की पोस्ट है, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड एचआर। ठीक है, पोस्ट कोड आप देख सकते हैं, वेस्टर्न रीजन की पोस्ट है। विभाग हमारा कौन सा है, मंत्रालय देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज मंत्रालय है। असिस्टेंट की पोस्ट है। खास बात यह 12वीं पास एलिजिबल है, 18 से 27 साल एज लिमिट है, लेवल 2 की पोस्ट है। 42,000 रुपए शुरुआती तनख्वाह आपको इस पोस्ट के ऊपर मिल जाएगी। 12वीं पास एलिजिबल है, कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया, मैंने अच्छे से चेक कर रखा है। इस पोस्ट के ऊपर 54 टोटल वैकेंसी है, जैसे कि जनरल से टोटल 8 वैकेंसी है, एससी से 15, ये आप देख सकते हैं किस कैटेगरी से कितनी वैकेंसी है। चौथी बेस्ट पोस्ट मुझे लगी अपर डिवीजन क्लर्क, यानी कि यूडीसी की पोस्ट है, जिसके ऊपर टोटल 41 वैकेंसी यहां पर निकली है। हिंदी की भी पोस्ट है, इंग्लिश की भी पोस्ट है। यूडीसी इंग्लिश की 25 पोस्ट है और यूडीसी हिंदी की 16 पोस्ट है। ये आपका पोस्ट कोड है के कर्नाटक केरला रीजन में वैकेंसी निकली है।
डिपार्टमेंट देखिए सेंट्रल सिल्क बोर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंदर आपका सिलेक्शन होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल का विभाग है। ग्रेजुएशन पास एलिजिबल है, फिर चाहे आपने किसी भी स्ट्रीम से किसी भी सब्जेक्ट से कितने भी नंबर के साथ ग्रेजुएशन कर रखे इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, बिल्कुल बनाऊंगा, कल ही वीडियो आ जाएगी। 18 से 25 साल एज लिमिट है, लेवल 4 की तनख्वाह मिलेगी, यानी कि सिलेक्शन होने के बाद 52,000 रुपए सैलरी मिल जाएगी। एक पोस्ट है एमटीएस नॉन टेक्निकल मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट है। एनई नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में वैकेंसी निकली है, सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट है, पीडब्ल्यूबीडी, ठीक है, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है। 18 से 25 साल एज लिमिट है, 33 वैकेंसीज है। मैट्रिकुलेशन 10वीं पास एलिजिबल है, लेवल 1 की सैलरी मिलेगी, यानी कि वही आपको लगभग 35 से 36,000 रुपए तनख्वाह मिलेगी। ये पीडब्ल्यूडी विभाग ऐसा है जो कि आपको सबसे बढ़िया सैलरी देता है। अब मेरी एक बात नोटिस करिए, जितने भी रीजन है आपके 6-7 रीजन में वैकेंसी निकली है, सभी रीजन के अंदर एमटीएस की पोस्ट के ऊपर सबसे ज्यादा वैकेंसी है। हर एक रीजन के अंदर एमटीएस की पोस्ट जरूर है, और हर एक रीजन के अंदर अपर डिवीजन क्लर्क की भी पोस्ट जरूर है। हर एक रीजन के अंदर अपर डिवीजन की भी है, एमटीएस की भी पोस्ट है। ये देखिए अभी मैंने आपको अपर डिवीजन की बताई, एक और आ गई अपर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट है, ये नॉर्थ ईस्ट रीजन में है। सेंट्रल सिल्क बोर्ड विभाग के अंदर ये 18 से 25 साल एज लिमिट है, सिंपल ग्रेजुएट पास एलिजिबल है, 14 टोटल वैकेंसीज है। एक और आ गई अपर डिवीजन क्लर्क की, ये भी सेंट्रल सिल्क बोर्ड के अंदर ही है, लेकिन रीजन हमारा अलग है, ईस्टर्न रीजन है हमारा, वही है, ग्रेजुएशन पास एलिजिबल है, टोटल 19 वैकेंसी है ईस्टर्न रीजन में, और तनख्वाह वही है, आपको लगभग 52,000 रुपए मिलने वाली है। ठीक है, तो भाई ये सबसे बेस्ट पोस्ट है 10वीं 12वीं ग्रेजुएट पास वालों के लिए। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। लो भाई, एक पोस्ट है फील्ड अटेंडेंट विद मल्टीटास्किंग स्टाफ। फील्ड अटेंडेंट है, कोई एक्सपीरियंस वगैरह नहीं मांगा गया है, जिन पोस्ट के बारे में मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। डिपार्टमेंट आप देख लीजिए, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया विभाग है। 18 से 25 एज लिमिट है, ग्रेजुएट 10वीं पास एलिजिबल है, 13 टोटल वैकेंसीज हैं इस पोस्ट के ऊपर। ऑफिस अटेंडेंट की पोस्ट है, एमटीएस की ही ये पोस्ट है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया विभाग है, 10वीं पास एलिजिबल है, 15 टोटल वैकेंसी है, तनख्वाह वही आपको 34,000 रुपए के आसपास मिलेगी। एक बेस्ट पोस्ट नॉर्दर्न रीजन के अंदर है, स्टाफ कार ड्राइवर की, ऑर्डिनरी ग्रेड की ये पोस्ट है, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ईडी विभाग है दोस्तों। 21 से 28 साल एज लिमिट है, लेवल 2 की पोस्ट है, 10वीं पास एलिजिबल है, 26 वैकेंसी है। स्टाफ कार ड्राइवर की पोस्ट है, कुछ नहीं चाहिए, सिंपल 10वीं पास एलिजिबल है, बस आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है। एक पोस्ट है सर्वेयर, सबसे ज्यादा वैकेंसी है नॉर्थ वेस्टर्न रीजन के अंदर, ऑफिस ऑफ सर्वे ऑफ जनरल एंड इंडियन डिपार्टमेंट के अंदर है। 18 से 30 साल एज लिमिट है, ग्रेजुएट पास एलिजिबल है, 197 टोटल वैकेंसीज निकली है। सर्वेयर की ये जो पोस्ट है, कोई एक्सपीरियंस नहीं, नो एक्सपीरियंस इस पोस्ट के ऊपर चाहिए, कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, और तनख्वाह पता है कितनी मिलेगी, 60,000 रुपए महीना। सबसे बेस्ट है, ग्रेजुएट पास एलिजिबल है। अभी जाके इस पोस्ट को सर्च करिए, अगर आपने बीएससी वगैरह कर रखी है या फिर बैचलर इंजीनियरिंग भी कर रखी है, किसी भी स्ट्रीम से, तो आप एलिजिबल है। एक पोस्ट है जूनियर इंजीनियर की, ठीक है, बढ़िया पोस्ट है, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस विभाग के अंदर है, 18 से 25 साल एलिजिबल है, 12वीं पास कैटेगरी की ये पोस्ट है, लेकिन यहां पर मांगा गया डिप्लोमा इंजीनियरिंग। अगर आपने कोई भी इंजीनियरिंग डिप्लोमा कर रखा है ना, तो भाई आप इस जूनियर इंजीनियर की पोस्ट के लिए एलिजिबल है। 114 टोटल वैकेंसीज है, लेवल 6 की सैलरी मिलेगी, यानी कि 60,000 रुपए महीना तनख्वाह मिलेगी। पोस्ट बहुत सारी है। फायरमैन की पोस्ट है दोस्तों, यहां पर 18 से 27 साल एज लिमिट है, 10वीं पास कैंडिडेट एलिजिबल है, 25 टोटल वैकेंसीज है। सिविलियन मोटर ड्राइवर की पोस्ट है, ऑर्डिनरी ग्रेड की, वही 10वीं पास एलिजिबल है, 31 टोटल वैकेंसी है, ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। एक पोस्ट है एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ की, शुरुआत में ही बताया था कि भाई हर एक विभाग के अंदर, हर एक रीजन के अंदर एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ और यूडीसी की भर भर की वैकेंसी है। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस विभाग के अंदर ये वैकेंसी निकली है, 18 से 25 साल एज लिमिट है, मैट्रिकुलेशन पास कैंडिडेट एलिजिबल है, लेवल 1 की पोस्ट है, 27 टोटल वैकेंसी है एमटीएस की पोस्ट के ऊपर। तनख्वाह वही इस विभाग के अंदर, तो आपको 34,000 रुपए महीने के आसपास सैलरी मिल जाएगी। क्लियर है दोस्तों? तो ये सारी की सारी बेस्ट पोस्ट है, ठीक है। तो भाई ये मैंने आपको 10 से 12 सबसे बेस्ट पोस्ट के बारे में जानकारी दे दी है। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई हो। बाकी एग्जाम पैटर्न, सिलेक्शन प्रोसीजर, एग्जाम सिलेबस
सारे के सारे डाउट इस वीडियो में मैंने क्लियर कर दिया, ये वीडियो देख लीजिएगा। अब जो सबसे बेस्ट पोस्ट है ना 10वीं वालों के लिए, जिनके लिए टोटल वैकेंसीज बहुत बढ़िया है, 12वीं पास वालों के लिए, ग्रेजुएट पास वालों के लिए, उनके लिए मैं सेपरेट वीडियो लेकर आऊंगा। फिर चाहे कोई कमेंट में कुछ भी लिखे कि भैया एक ही टॉपिक के ऊपर इतनी वीडियो बना दी, केवल आप ही नहीं हो, बहुत सारे डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं, मेहनती स्टूडेंट्स हैं, जिनके पास पूरी इंफॉर्मेशन नहीं होती, जो अपडेट ना मिलने की वजह से चूक जाते हैं, उन्हें मैं ये अपडेट दूंगा। ठीक है, कल या परसों वीडियो आ जाएगी। बाकी बढ़िया वैकेंसी है, फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। कोई डाउट हो, कोई सवाल हो, कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। बाकी इन पोस्ट के बारे में सारी जानकारी आपको एसएससी की वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगी, जहां से आप ये फॉर्म अप्लाई करोगे ना, तो पोस्ट डिटेल के बारे में एसएससी ने यहां पर पूरा फॉर्म सा दे रखा है, जहां पर आपको अपना रीजन सेलेक्ट करना है, कौन से रीजन में पोस्ट चाहिए, और आपको पोस्ट मिल जाएंगी कि भाई कौन कौन सी पोस्ट के ऊपर वैकेंसी है। उस पोस्ट का पूरा क्वालिफिकेशन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको एग्जैक्टली दिख जाएगा। ठीक है, तो चलिए गाइस, 23 फिर से बता रहा हूं, 23 जून फॉर्म की आखिरी तारीख, अप्लाई कर दीजिएगा। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था। पसंद आए हो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मिलते अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।